जानवी, यस सर। चलिए हम लोग पिछले क्लास में थ्री कर रहे थे और इसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला करवाया था। आज करवा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए यस सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है, बी है, सी है, ये x1 y1 z1 है, कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 z2 है, जो कि इसको m/n रेशियो में बांट रहा है। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली के लिए होता है। ये इंटरनली के लिए होता है। इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। डन सर। उसके बाद इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे वो देखिए। फॉर एक्सटर्नली, फॉर एक्सटर्नली तो लिखेंगे x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, z इक्वल टू mz2 माइनस mz1 अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है। अब देखो if m इक्वल टू अगर n हो तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। ये कब होता है? ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया।
अब सब लोग जरा एनसीईआरटी निकालो तो। एनसीईआरटी निकालने के बाद चैप्टर निकालो 12.2 ने 12.2 का कर लिए थे 12.3 12.3 में एग्जाम्पल नंबर 7 एन एग्जाम्पल नंबर 7 करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, जो भी चीज है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। फिर आंसर मिला हो जाए तो फिर बोल देना। सक्षम, आप एनसीईआरटी बुक ले आइए। यस उसमें पेज नंबर 275 का एग्जाम्पल नंबर 7 सर निकाल दिया। डन सर।
हाँ सर आपने नया चैप्टर शुरू किया है? हाँ 3D स्टार्ट किया है। वो जी किया है? हाँ जॉन आपका हो गया है? चलिए अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आता है आपको कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। टू प्रूव कॉलिनियर, टॉपिक डालिए टू प्रूव कॉलिनियर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वो ये, जो अगर ए बी सी कॉलिनियर अगर होगा तो मैंने आपको बताया था जो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता था, और आप लोगों ने एक दो क्वेश्चन किया भी था। ये होता है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 आपको गिवन रहता है, और बीच का कोऑर्डिनेट कुछ भी हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक। ये जो एक्स वाई जेड है ये आपको गिवन रहेगा, तो आपको प्रूव करने के लिए कहेगा जो कि ये कॉलिनियर है। दूसरे वाले क्वेश्चन में रहता है जो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू में कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, बाकी दो अननोन रहेगी, और वो वहां पर बोल देगा जो वो कॉलिनियर है तो अननोन वैल्यू निकालिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं जो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो कि x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x y z मेरे पास गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। अब प्रोसेस देखिए, प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग इसको k:1 लेट करते हैं, ठीक। k:1 लेट करने के बाद हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं जो कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हम इंटरनल लेके चलते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल आएगा होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल होगा, ठीक। तो उससे सर कोई मतलब नहीं होता है। सर इंटरनल हाँ, एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया जो कि ये जो बी वैल्यू है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया जो कि ये ए और सी है और बी यहाँ पर है, ये बाहर है, तो यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक 1। अब ओके देखिए, सर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग किसी एक को लेके के की वैल्यू कर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड के, फाइंड के। कैसे, मान लीजिए हमने x लिया, तो x इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस x1 अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप में लिखेंगे यूज दिस के टू फाइंड, यूज दिस के टू फाइंड y एंड z, y एंड z। अगर y और z वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पर दिया हुआ है तो वो कॉलिनियर है, और अगर एक भी वैल्यू नहीं आई तो कॉलिनियर नहीं होगा। ये होता है प्रोसेस। अब आप एग्जाम्पल नंबर 8 कीजिए और फिर देखिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 8। सारे सर पॉइंट के सारे सेम नंबर आने चाहिए। हाँ, जो यहाँ पर आपको गिवन है। अच्छा, सेम नंबर का मतलब ये नहीं है जो 2 2 2 आएगा, लेकिन जो मान लीजिए x2 है तो 2 के सामने k की वैल्यू निकाल लिया, और जब इस k की वैल्यू निकाल के जो y जो यहाँ पर गिवन है वो यहाँ से भी आना चाहिए। जो z की वैल्यू यहाँ से आया वो इसके साथ मैच करना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो अभी आप करो एग्जाम्पल नंबर 8, तब ज्यादा समझ आ जाएगा।
सर ये पता कैसे लगता है कि उस पॉइंट ने उस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड किया है या इंटरनली? वो जो के की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो इंटरनली होगी, और के की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो एक्सटर्नली होगी। ओके सर हम सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल वाला लगाएंगे ना? हाँ हाँ, इंटरनल वाला निकालेंगे, और वहां से अगर के की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी जिसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, नेगेटिव आएगी तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर के बाद मैं ऑर्डर लिख देता हूं तो आप लोगों को भी मालूम रहेगा, क्योंकि इस ऑर्डर में कोर्स खत्म होगा। इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, रिलेशन फंक्शन। अभी तक तुमको यही 4 चैप्टर याद आ रहा है। इसके बाद देखेंगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हाँ सेट्स। स्टैटिस्टिक्स जल्दी जल्दी करेंगे, हो जाएगा। 3 3 6 अभी भी है। सर बायनोमियल तो डिलीट हो चुका है वैसे। मैंने हट गया है। ये सर मेरे उसमें से हट गया, बाकी से पूछ लो। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऐसा करेंगे, सर बाइनोमियल को लास्ट बाइनोमियल में। हट गया है। हाँ बाइनोमियल हट गया, बाइनोमियल को हटा दें। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया होगा सबसे। एग्जाम्पल नंबर 10। डिवाइडेड बाय द वाइजेड प्लेन है, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 0 है।
Done. ये जब हो गया होगा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 and 5. So 4 and 5 ना? हाँ सर अगर हमें क्वेश्चन में बोला नहीं होगा कि हमें इंटरनल फॉर्मूला यूज करना है एक्सटर्नल, तो हम इंटरनल यूज करेंगे। इंटरनल यूज करेंगे। जॉन क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ सर करूँ। हाँ ठीक। सर फोर्थ वाला करके बता दीजिए। और चलो बता दें। यस सर। देखिए ओके using section formula to show that a2 minus 3 4 are collinear. ओके तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हम लोग पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुछ भी बीच में। आप इस चक्कर मत पड़िएगा कि किसको बीच में रखना है, किसी को भी आप बीच में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम दिया हुआ है वैसे ही रख दे रहे हैं। 2 minus 3 4, दूसरा है -1 to 1 -1 to 1, और तीसरा है 0 1/3 2। ठीक ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इसको k और इसको 1, तो वही प्रोसेस k की वैल्यू निकालें। तो हम -1 से लेके चल रहे हैं, तो -1 से लेके अगर चल रहे हैं हम तो लिखेंगे -1 इक्वल टू, जहां पर समझ नहीं आएगा टोक दीजिएगा, k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1 इजिकल टू 2 अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 इजिकल टू -2, तो k इक्वल टू -3, ये आ गया। सर आपने -1 के लिखा वहाँ पर? क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम लोग काम किए हैं, तो -1 ही है ना पहला कोऑर्डिनेट। यस सर। ठीक, अब इस k की वैल्यू को लेकर हम दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं, जिससे कि 2 और 1 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जब दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू
y इक्वल टू लिखेंगे k इंटू 1/3, अपने कॉपी में भी करके चलिए तब समझ में आएगा, प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक, k की जगह पर कितना है -3, तो -3 इंटू 1/3 -3 अपॉन -3 प्लस 1, ये कैंसिल इक्वल टू -1 -3 अपॉन -2 इक्वल टू -4 अपॉन -2 इक्वल टू 2। ठीक, देखिए तो यहां पर यही 2 था, यहां पर 2 था तो ये आ गया। अब आप लोग यहां से जेड की वैल्यू निकालिए, और वो जो जेड की वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, देखो तो। ये सब 1 आ रही है। 1 आ रहा है, तो 1 अगर आ रहा है इसका मतलब ये कोलिनियर हो गया। जानवी समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5। सर जो क्वेश्चन 5 है तो उसमें लिखा है ट्राइसेक्ट, तो उसका हम इक्वल लेंगे। नहीं, ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया 2:1। जैसे मान लीजिए जो कि ये ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो ये 2:1 बांट रहा है।
सर हो गया हो गया, ठीक। सर, लेकिन पीछे आंसर्स 2 दे रखे हैं। 12.5 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राई से, हाँ एक इंटरनली होगा एक्सटर्नली होगा, मतलब 2:1 जो है, एक बार पॉजिटिव लेंगे, 2:1 माइनस लेंगे एक बार। एग्जाम्पल नंबर 12। सर इसमें 2 पॉइंट नहीं निकलेंगे? हाँ, तो 2 पॉइंट इसलिए दे रखे हैं जो कि वहां पर ये नहीं बोला है जो कि हम इंटरनली लेंगे, आप एक बार एक्सटर्नली लोगे, एक बार इंटरनली लोगे, इसलिए 2 आंसर दिए हैं। ओके। तो जब ये ट्रांसैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, हमको दोनों लेना है, नहीं ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया सबका? जानवी यस सर, कर रही। कर रही हो, करो। डन सर। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। सर इसमें भी सेगमेंट फॉर्मूला लगाएंगे ना? हाँ, ये लगाएंगे। किस क्वेश्चन नंबर 2 में? यस सर। हाँ, 2:1 फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल 600। नहीं, सेगमेंट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मीडियंस लगाएंगे, मतलब अपोजिट ये निकालेंगे, आपको मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए, ये है ना, ये तो ये आपको मालूम है, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसका और इसका मिड पॉइंट, फिर इसकी लेंथ निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक निकाल लीजिए, अगर वो सही आ रहा है तो बाकी दूसरे भी सही आ जाएंगे।
सर सेकंड में दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, देन उसके बाद फॉर्मूला का आंसर नहीं आ रहा है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0 6, ये मान लीजिए जो है 0 0 6, और ये है 0 4 0, और ये है 6 0 0। इसका मिडिल पॉइंट निकालिए। तो देखिए, तो 6 + 0/2 3, 0 + 4/2 2, 0 + 0/2 0। ठीक, अब मान लीजिए जो कि ये अगर मीडियन है, ये अगर मीडियन है तो डिस्टेंस पर निकालेंगे तो 3 - 0 का होल इसका कितना होगा 9, प्लस 2 - 0 का होल इसका कितना होगा 4, प्लस 6 - 0 का होल इसका कितना होगा 36। ठीक, तो कितना हो गया 49। फिर सब का अंडर रूट होता है, सब का अंडर रूट 7 नहीं है इसमें, एक आंसर 7 होगा। सर ये 3 2 0 कैसा है कोऑर्डिनेट्स? मिड पॉइंट, मीडियन क्या होता है, इस साइड को बाइसेक्ट करता है ना। यस सर। हाँ, तो बाइसेक्ट करता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का। ठीक है, उसी तरीके से फिर मान लीजिए इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 + 0 0, 4 + 0/2 2, 6 + 0/3 0 2 3। अब इसका डिस्टेंस निकालिए, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस 2 2 4 प्लस 3 3 9। अच्छा, सबका सेम ही आएगा क्या 7, 7 आ गया। अब मान लीजिए इसका निकालना होगा तो क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट 3 0 3। जब यहाँ से निकालेंगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 9। फिर यहाँ पर जो है डिस्टेंस पर निकालेंगे तो आई थिंक ये भी 7 ही आएगा। हाँ, 4 4 जा 16 प्लस 9 नहीं 34 आएगा, ये जो भी है ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए तो।
सर ये ओरिजिन पे तो हम सबको 0 लेंगे ना। हाँ, सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हो? कौन सा क्वेश्चन? थर्ड? हाँ नहीं, वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 सेंट्रॉइड है ना। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो शायद था उसमें 10th में, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और फिर वहाँ 2 का था तो यहाँ 3 का होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। टू ए माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। 2a minus 4 plus 8 is equal to 0. 2a plus 4 is equal to 0. a equal to -2. अब देखो नेक्स्ट दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस 3b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नहीं, 2 प्लस 3b प्लस 14 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू -16/3। ध्यान से मिलाते चलना पीछे। थर्ड 6 प्लस 2c minus 10 is equal to 0. 2c minus 4 equal to 0. c is equal to 2. b की वैल्यू हमको गलत लग रही है, देखें। नहीं, सही है। n से मिला लो तो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -16/3 एंड c इक्वल टू 2। यही है। यस सर। ओके, तब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 and 6।
जानवी, यस सर। हाँ हो गया। क्वेश्चन 3। यस सर। सर 4 कोऑर्डिनेट में क्या मीन क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में 5 में यस सर। ये कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट 4 है ऑन द लाइन सेगमेंट। हाँ तो सही है, एक्स का कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है और आपको वाई और जेड की वैल्यू निकालना है और बीच में है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। टू -3 4 4 वाई जेड 8 0 10। तो ये जो 4 दे रखा है वो आपको के की वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है। यहाँ से आप के की वैल्यू निकालिए और फिर उस के का यूज करके वाई और जेड की वैल्यू निकालिए। तो क्या लिखेंगे 8k सर हो गए। हो गए। ठीक, के की वैल्यू कितना आया? 1/2। के की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इस के की वैल्यू जानवी और जॉन निकाल के फिर वाई और जेड की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए जल्दी से, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे ना? हाँ जॉन, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक,
सर हो गया। चलो अब जो है हम लोग अभी 10 मिनट का क्लास है, इसमें आप लोग कुछ डाउट्स पूछ लीजिए तब तक, या मैं कुछ डिफरेंशिएशन का रूल्स बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया और नया चैप्टर करने का स्टार्ट करने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगले बार छूट जाएगा कुछ बच्चों का। मैं ऐसा करता हूँ, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रूल्स बता देता हूँ जो कि आप लोगों से नहीं होता है, या किसी को कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। 10 मिनट है अभी हम, ठीक है। जॉन, जानिया, जानवी और सामवी, साम्या, ये देखिए जो कि अच्छा साम्या, आपको लिमिट की क्लास की जरूरत थी ना? यस सर। ओके, मैं लिमिट ही रिवाइज करा देता हूँ, हो जाएगा 10 मिनट में। आ, जॉन और जानवी, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा लिमिट का, इनका हो जाएगा। देखिए लिमिट में क्या होता है, जो कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू, अगर ये लिमिट का रिवीजन है, ये समझ लीजिए y इक्वल टू अगर एफ होता है तो मान लीजिए जो कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो यहाँ से मान लीजिए हमें f1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, और हमें अगर f1 निकालना है, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0/0 आ गया। जब 0/0 फॉर्म होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए फिर यहाँ से लिमिट की यूज पड़ती है, तब हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होंगे। एक तरीका अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में, और दूसरा तरीका जो होता है इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। जैसे इसमें सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि जो पार्ट डिनोमिनेटर का पार्ट है जो इसको 0 बनाता है उसको हमें हटाना होता है। कहने का मतलब ये है जो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो ये इक्वल टू हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसकी जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गया। ये लिमिट की बात आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए
जो कि एक क्वेश्चन हम और करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1। इतना ध्यान रखिएगा कि लिमिट में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्म आएंगे जब 0/0 फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए जो कि एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1 अपॉन x - 1। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसको आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर्मूला होता है x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x - 1। ये इक्वल टू हो गया x² प्लस x प्लस 1। फिर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1² प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। ठीक है सर ये x³ - 1 का फॉर्मूला है। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab लिखते हो ना। यस सर। वही चीज है। ठीक है, अब ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें आपको मेन समझाना ये था जो कि जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट 0 बना रहा है उससे हमें रिमूव करना है बस। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा दे रहा हूँ, ये सब लोग क्वेश्चन कीजिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। इसका आंसर बताइए तो। बहुत टाइम लग गया। x² माइनस, फर्स्ट पर ये बताइए ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। यस सर। तो 0/0 फॉर्म है तो हमें इसको नीचे वाले पार्ट को हटाना है किसी भी तरीके से। तो जब 0 वाले पार्ट को हटाना है तो ये देखिए, जानवी आप बहुत जल्दी कर देते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो फिर से। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको आप क्या लिखोगे, x - 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन x - 2। x - 2 कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, जानवी 4 ना आएगा। यस सर। ठीक, साम्या समझी इस बात को। यस सर। ओके ठीक, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप एनसीईआरटी से जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला पर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a जो होता है वो होता है n a की पावर n माइनस 1। मान लीजिए इफ a इक्वल टू 1 है तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू n, 1 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो सर ये सारे फॉर्मूले हैं। हाँ ऊपर में जो जो दोनों लिखे हैं वो फॉर्मूले हैं। नहीं, ये वाला a इक्वल टू 1 के बाद तो एग्जांपल है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला है।
मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसके लिए चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला मालूम है। तो उसके बाद मान लीजिए जो कि एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, ये भी आप कर सकती हो। इसके बाद वाला भी कर सकती हो, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। लेकिन मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अगर होगा तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला आपको मदद करता है। ठीक, ये देखिए आपका आंसर जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 था तो आपका आंसर क्या था, n। इसका आंसर क्या आएगा, 100। ध्यान से देखिए, क्या मैं आपको समझ आया ये बात? ये जो मैंने सबसे नीचे वाला एग्जांपल लिखा है वो जो n का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग लिखा है, जहां पे मैंने टिक किया है। ओके सर। हाँ ठीक, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2 होगा। देख लीजिए 0/0 फॉर्म है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपने जो फॉर्मूला लिखा था n a की पावर n माइनस 1, इस पर आएंगे। देखिए फॉर्मेट वही है, n की जगह पर कितना लिखेंगे 5, a की जगह पर कितना रखेंगे 2, n माइनस 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 5, 2 की पावर 4 इक्वल टू 5 इंटू 16 इक्वल टू 80। आगे असल में यस सर। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके बुक में सब दिया हुआ है, कीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर बताइएगा। अब देखिए इसके बाद ये होता है आपको जब डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता है तब। लेकिन आपको क्या करना होता है एक दो जगह, जो कि LHL और RHL को डिराइव करना होता है। और LHL और RHL का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, फिर ट्रिगोमेट्री का नहीं, पहले ट्रिगोमेट्री का बता देते हैं, वो रह भी जाएगा तो बाद में बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है ट्रिगोमेट्री का, लिमिट का। वो देखिए लिमिट, ये फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन के साथ एंगल होता है वही नीचे में रहेगा, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन x है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि साइन के साथ mx है एंगल, तो नीचे में भी mx आएगा, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx, अपॉन में x है तो हम लोग इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके mx बना सकते हैं। ठीक, अब जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हो गया 1 इंटू m इक्वल टू m, ये आंसर आएगा। ये जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए एक फॉर्मेट और दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 जो tan 3x है, इसको आप क्या कीजिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? कामया? सर हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे बाद में? नहीं, वो आंसर में आ गया, वो डायरेक्ट देखो फॉर्मूला में देखो जो हमने लिखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1, ये अपने आप में फॉर्मूला से रखा हुआ है वो।
वो आपके डिराइव्ड है। सर तो 3x कैंसिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, 3x कैंसिल नहीं हो जाएंगे, इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी जो गोला मारे हैं, और लास्ट में 3 रह जाएगा, तो 1 × 3 = 3। अब आप पूछोगी सर इसकी वैल्यू 1 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया फॉर्मूला से। ओके सर। नोट कर लिए? वेट। जॉन नोट कर रहे हो? डन सर। डन। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए जो कि यहाँ पर लिमिट, सर अगर उसकी कांस्टेंट की जगह हम वेरिएबल पुट करें तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा अभी। हाँ 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 हाँ, मान लीजिए जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin 5x अपॉन में tan 7x। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, आपको मालूम है कि sin अगर 5x है तो नीचे में जब 5x होगा तब तो हम लोग उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। सामने इस बात को समझ रही हो? सर रिपीट करिएगा प्लीज। मैं बोल रहा हूँ जो sin 5x है उसके नीचे में अगर 5x आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 कर सकते हैं ना। यस सर। अगर 5x अगर हम इससे डिवाइड कर दिए हैं तो ऑब्वियसली 5x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से 10 के लिए यहाँ पर tan 7x है तो क्या चाहिए? 7x चाहिए, तो 7x अपॉन tan 7x इंटू 1/7x। ठीक, अब देखिए जो गोला मार रहे हैं इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 5x अपॉन 7x आ गया, ये इक्वल टू 5/7 आ गया। आई बात समझे? सर हम न्यूमरेटर में मिला सकते हैं 7x मतलब। हाँ हाँ, मतलब जैसे मैं बता देता हूँ आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू अगर 1 था तो इसका उल्टा भी होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x की भी वैल्यू 1 होती है। ओके सर। ये समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, अब देखिए स्क्वायर का एक दो क्वेश्चन स्क्वायर करवा देते हैं। मान लीजिए जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। कैसे होगी वो देखिए, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सर 1 का स्क्वायर क्यों करेंगे? हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे x से? नहीं नहीं, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर ही तो होगा। यस सर। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 3x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक, अब इसके हमें निकालना है, तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x का होल स्क्वायर। लिखेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के लिखे थे वैसे इसको भी लिखेंगे। यस सर। ठीक, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 1 अभी नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों?
क्योंकि यहाँ पर साइन 3x है, नीचे में x है, लेकिन हम कर सकते हैं कैसे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। यस सर। ठीक, अब देखिए ये 3 3 9 है, इसको बाहर निकालो तो अंदर कितना बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर, और जो अंदर वाला पार्ट है वो कितना होगा 1, तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर इजिकल टू 9 इंटू 1 इजिकल टू 9। ये आपका आंसर आ गया। सर हम बिना उसकी वजह कर सकते थे 1 से। नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन 3x अपॉन 3x लाना जरूरी है, तभी तो इसकी वैल्यू बनाएगी। ओके सर। अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें कि हम लोग, ये फॉर्मूला है लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a हो और क्वेश्चन में fx गिवन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इजिकल टू h प्लस a वेयर h टेंड्स टू 0। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन, मान लीजिए π/2 माइनस x लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये 0/0 फॉर्म है, यह 0/0 फॉर्म है। देख लीजिए क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह पर π/2 रखेंगे तो tan पाई की वैल्यू 0 होती है और नीचे में भी 0 होगा। यस सर। ठीक, अब देखिए तब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, x की जगह पर h प्लस ए, तो x की जगह पर h प्लस ए मतलब 0 प्लस h प्लस π/2, ठीक है। फिर लिख दे रहे हैं x इजिकल टू h प्लस π/2। देख लीजिए अगर मान लीजिए h इजिकल टू 0 रखेंगे तो x इजिकल टू π/2 ही तो आएगा। ये π/2 कहाँ से आया, ये वाला π/2 है। अब क्या करेंगे, जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां वहां π/2 प्लस h रखेंगे। देखिए तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2 π/2 प्लस h अपॉन π/2 माइनस x h प्लस π/2 इक्वल टू 10, इस 2 को अंदर ले जाओ तो लिखेंगे हम लोग 5 प्लस 2h अपॉन π/2 माइनस h माइनस π/2 कैंसिल, ठीक है। फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2h कितना आएगा मालूम है, tan 2h होगा। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये, अभी आप ध्यान से रखिए, tan 2h अपॉन माइनस h, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये बात तो आप सीखी है कि tan या साइन के साथ जितना रहेगा ऊपर में उतना ही नीचे में रहना चाहिए। तो यहाँ अगर 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, लेकिन है h, तो क्या करेंगे हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये माइनस साइन और 2 बाहर निकाल लो, तो -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन 2h। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आंसर आएगा -2 इंटू 1 इजिकल टू -2। ये आपका आंसर आ गया। सर हम ठीक है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले जाते हैं लिमिट के साथ। हाँ लिमिट के साथ कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, ठीक है।
तो सर फिर इस बाद पर में उसे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 × 1 होगा। ओके सर। हाँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा और आपको 90% क्वेश्चन इस पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।